मैं और जिलाध्यक्ष जी को और हमारे साथ कम से कम 15-20 युवाओं को अब पुलिस लाइन ले गए। वहां पे मुझे अलग से ले जाकर एक कमरे में एसपी सचिन शर्मा जी के निर्देश में बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि कम से कम वो 10-12-15 मिनट तक कंटिन्यूअसली मारते रहे, भयंकर गाली बकते रहे। बोले 2 दिन में तुम्हारा जिला बदल हो जाएगा, बोले तुम्हारी राजनीति में खत्म कर दूंगा। जब से मैं ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं, तभी से कई कारण से जो सचिन शर्मा हैं हमारे एसपी, वो मुझसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसीलिए तो बिना वजह मारा है। भाई अगर कोई वजह होती, हम लोग प्रदर्शन कर रहे होते, तो आप गिरफ्तारी कीजिए, केस दर्ज कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सीधा मारेंगे और धमकी देंगे। सीधा है कि 2 दिन में जिला बदल हो जाओगे तुम, और 2 दिन में मैं जिला बदल करवा दूंगा। डंडों से मारा, हाथों से मारा, एकदम कोहनी के बल, मतलब हर चीज। पीठ में है और मेरे पैरों में चोटें हैं, ये सारी चोटें हैं। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी पुलिस लेकर गई। मतलब ये आज तक हम लोगों ने सुना, भाई होता है कि आप चलिए ले जाइए, आप फॉर्मेलिटी कीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद मारपीट करना, ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार एकदम सचिन शर्मा जी के निर्देशन में हुआ है। और मैंने आपको फिर बार बार बोलूंगा कि जब से मैं पिछड़ा वर्ग वाले कार्यक्रम में गया हूं, मैंने स्पीच दिया है, उसी समय से मुझसे द्वेषपूर्वक ये कार्रवाई लगातार दबाव बनाते हैं। कहीं भी कार्यक्रम करो तो फोन आते हैं कि तुम कार्यक्रम मत करो, इस प्रकार से मुझे वो फोन करते हैं। छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहाँ तक कि छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई है। आपके पास कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी में, आप सिर्फ पैसे को, बजट को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। इनको तो बस भ्रष्टाचार और लूट। मैंने वित्त प्रमाण राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन बनाया था, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि उनको देने का मौका नहीं मिला। फला इल्जाम लगा रहा हूँ कि अगर जातिवादी नहीं फैला रहे होते तो इस प्रकार से मुझे टारगेट नहीं करते। कांग्रेस में और भी नेता है, आज तक उनको तो टारगेट नहीं किया। अगर उनकी ये दुर्भावनापूर्ण उनकी मानसिकता नहीं होती तो फिर मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? एसपी सचिन शर्मा कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? तो उनमें से कई लोग तो फांसी लगाकर मर जाएंगे। क्यों? ये कमलनाथ जी से कल मिलने हमारा पूरा डेलीगेशन जा रहा है। बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के खिलाफ छतरपुर में आंदोलन होगा, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। चाहे वो जिला बदल करें और चाहे वो जो सी भी कार्रवाई करें, हम सभी कांग्रेस के लोगों ने और साथ दिया है और सभी लोग तैयार हैं कि आंदोलन होना चाहिए। मैं लोकेंद्र वर्मा हूं, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हूं। हम लोगों का एक प्लान हुआ था कि माननीय राज्यपाल महोदय को हमारे महाराजा शासकीय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपना है। इसके बाद से ही पुलिस प्रशासन हमारे संपर्क में थी। उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं, और आप लोग चाहे तो स्टूडेंट का एक पैनल भेज सकते हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट का पैनल भेजा, लेकिन उन्होंने राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन नहीं देने दिया। इसके बाद मैं और हमारे जिलाध्यक्ष लखन पटेल जी समेत हम अपने युवा साथियों के साथ जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए थे और कल की जो कार्यक्रम होना है, तो कल के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। और जिलाध्यक्ष जी को और हमारे साथ कम से कम 15-20 युवाओं को अब पुलिस लाइन ले गए। वहां पर जब पुलिस लाइन ले गए तो वहां पे मुझे अलग से ले जाकर एक कमरे में एसपी सचिन शर्मा जी के निर्देश में 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि कम से कम वो 10-12-15 मिनट तक कंटिन्यूअसली मारते रहे, भयंकर गाली बकते रहे। बोले 2 दिन में तुम्हारा जिला बदल हो जाएगा, बोले तुम्हारी राजनीति में खत्म कर दूंगा। इस प्रकार से मुझे बार बार धमकियां दी। मुझे ये लगता है कि जब से मैं ओबीसी महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं, तभी से कई कारण से जो सचिन शर्मा हैं हमारे एसपी, वो मुझसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। इसी कारण से उन्होंने ये कहा कि इनको आज मौका मिला है, इसीलिए तो बिना वजह मारा है। भाई अगर कोई वजह होती, हम लोग प्रदर्शन कर रहे होते, तो आप गिरफ्तारी कीजिए, केस दर्ज कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप सीधा मारेंगे और धमकी देंगे। सीधा सीधा बोलते हैं कि 2 दिन में जिला बदल हो जाओगे तुम, और 2 दिन में मैं जिला बदल करवा दूंगा। इस प्रकार से मतलब आप सोचिए कि किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना रही होगी उस समय। डंडों से मारा, हाथों से मारा, एकदम कोहनी के बल, मतलब हर चीज। पीठ में है और मेरे पैरों में चोटें हैं, ये सारी चोटें हैं। देखिए, महाराजा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, वहां पे स्टूडेंट के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, तो हम लोग भी नहीं गए थे वहां पर। हम तो कांग्रेस कार्यालय में बैठकर कल के कार्यक्रम की रणनीतियां बना रहे थे। एक कल कार्यक्रम है, एक परसों कार्यक्रम है। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी को भी पुलिस लेकर गई। मतलब ये आज तक हम लोगों ने सुना, भाई होता है कि आप चलिए ले जाइए, आप फॉर्मेलिटी कीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसके बाद मारपीट करना, ये तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार एकदम सचिन शर्मा जी के निर्देशन में हुआ है। और मैंने आपको फिर बार बार बोलूंगा कि जब से मैं पिछड़ा वर्ग वाले कार्यक्रम में गया हूं, मैंने स्पीच दिया है, उसी समय से मुझसे द्वेषपूर्वक ये कार्रवाई लगातार दबाव बनाते हैं। कहीं भी कार्यक्रम करो तो फोन आते हैं कि तुम कार्यक्रम मत करो, इस प्रकार से मुझे वो फोन करते हैं। के दौरान जो वहां पे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, यहाँ तक कि छात्राओं के साथ भी मारपीट की गई है। और आप जब छात्र छात्राओं से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि मारपीट हुई है कि नहीं। बुंदेलखंड का अब जो छात्र है वो जाग रहा है,
इसीलिए जाग रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि आप दीक्षांत समारोह के नाम पे 80 लाख रुपए खर्च करते हैं और आपके पास 20 लाख रुपए आपकी लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं है, आपके कॉलेज में पानी की टंकियां साफ नहीं है, मतलब बच्चों के बनाने के लिए 1000 रुपए का रैंप नहीं है कि आप रैंप बना के उनसे पानी पी सकें, आपके पास कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी में, आप सिर्फ पैसे को बजट को ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, मिट्टी लाई जा रही है, ये कैसा कार्यक्रम है? ये एक इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, ये दीक्षांत समारोह रीवा यूनिवर्सिटी में हुआ, जबलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, माननीय राज्यपाल महोदय वहां भी पहुंचे, वहां पर आराम से जो कॉलेज में ऑडिटोरियम होता है या जो हॉल होता है वहां पे कम खर्चे में किया जा सकता था, बाकी आप छात्र छात्राओं की व्यवस्था में रुपए उसको लगाते, लेकिन इनको तो बस भ्रष्टाचार और लूट। मैंने वित्त प्रमाण राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन बनाया था, लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि उनको देने का मौका नहीं मिला। तो ये भ्रष्टाचार में एकदम पीएचडी खुद कर रहे हैं, चाहे वो कुलपति टीआर थापक हो, चाहे कुल सचिव जेपी मिश्रा हो। जेपी मिश्रा सर तो कब के रिलीव हो गए हैं, लेकिन उनका पद है कि छोटा ही नहीं है। माननीय कमलनाथ जी से कल मिल ले, हमारा पूरा डेलीगेशन जा रहा है, माननीय जिलाध्यक्ष जी जा रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जा रहे हैं, और बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के खिलाफ छतरपुर में आंदोलन होगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए, चाहे वो जिला बदल करें और चाहे वो जो सी भी कार्रवाई करें, हम सभी कांग्रेस के लोगों ने और साथ दिया है और सभी लोग तैयार हैं कि आंदोलन होना चाहिए। बिल्कुल फैला रहे हैं, मैं तो खुला इल्जाम लगा रहा हूं कि अगर जातिवादी नहीं फैला रहे होते तो इस प्रकार से मुझे टारगेट नहीं करते। कांग्रेस में और भी नेता है, ठीक है, कांग्रेस में और भी नेता है, जनप्रतिनिधि भी है, आज तक उनको तो टारगेट नहीं किया। अगर उनकी ये दुर्भावनापूर्ण उनकी मानसिकता नहीं होती तो फिर मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? एसपी सचिन शर्मा कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? हम लोग कांग्रेस कार्यालय में बैठे हुए थे, हमारे साथ में युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा और 20-25 लोग और बैठे हुए थे। तो हम अपने प्रोग्रामों की रणनीति बना रहे थे कांग्रेस कार्यालय में। अब दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय पधारे हुए थे, तो हमको वहाँ का पता नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ, छात्रों ने क्या किया, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई, उन्होंने हम लोगों को बुला करके कांग्रेस कार्यालय में जा करके वो वज्र वाहन में बैठा करके हम लोगों को ले आए और हम लोगों को 5 बजे तक बंद रखा। 11 सवा 11 की बात है, हम लोगों को पकड़ करके और पुलिस लाइन में बंद किए रहे। हम लोगों के मोबाइल संपर्क सारी चीज़ें छीन ली गई थी। मैं निंदा करता हूं प्रशासन की कि हमारी कांग्रेस कार्यालय से हम लोगों को उठा करके ले जाना गलत बात है। वहाँ पुलिस लाइन में गए तो मुझे एक कमरा में अलग बैठा दिया गया है। हमारे साथी जो 20-25 बच्चे थे साथ में, उनको एक कमरा में बैठा दिया गया और लोकेंद्र वर्मा को अलग ले गए। तो लोकेंद्र वर्मा के साथ उन्होंने मारपीट की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उनसे बात हुई है, उन्होंने प्रशासन से भी बात की है और आगे की कार्रवाई हम लोग उनके निर्देशानुसार उनको हम अपनी बात रखेंगे, उनके सामने हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, सारी बातें बताएंगे कि कांग्रेस को किस तरीका से प्रशासन परेशान कर रहा है।